नमस्कार, ताज न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रुतिका जायसवाल। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दीपावली के शुभ मौके पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद। भीड़ भाड़ वाली जगहों के अलावा संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता। त्योहारों से पहले ही फुल हुई सभी ट्रेन, गंतव्य तक पहुंचने में होंगी यात्रियों को भारी परेशानी। और भाजपाइयों को याद आए सरदार वल्लभ भाई पटेल, मनाया जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में। और अब खबरें विस्तार से। सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही मारुति वैन अचानक धूं धूं कर जल उठी। भीषण आग ने पूरी गाड़ी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वैन दिल्ली पब्लिक स्कूल की बताई गई है, जिसके चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आवास विकास के करकुंज इलाके के पास से गुजर रही एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पलक झपकते ही उसने पूरी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान चालक ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। उसने बताया कि गाड़ी दिल्ली पब्लिक स्कूल की है। डीपीएस में वैन लगी हुई है। हाँ। अच्छा, कैसे आग लगी है? ये पेट्रोल मतलब सीएनजी और पेट्रोल की दोनों की है। अच्छा। इसमें सीएनजी लगी हुई है। हाँ, सीएनजी लगी हुई है। इसमें जो आग लगी है, अरे दिक्कत कुछ नहीं, पता नहीं, अपने आप मतलब मैं पेट्रोल से और सीएनजी से चला रहा था ना, सीएनजी से चला रहा था तो अपने आप ही नीचे से धुआं उठने लगा और एकदम आग लग गई। मेरे को पता ही नहीं चला। घटना की सूचना मिलते ही सिकंदरा पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने फोन करके फायर ब्रिगेड को बुलवाया। इस दौरान क्षेत्र में बड़ी अफरा तफरी मच गई। हमारे थाने के दरोगा जी रिंकू हैं, ये सगर काम से आए हुए थे और यहीं से निकल रहे थे। देखा आग लगी हुई, इन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया। मुझे फ़ोन किया, मैं भाग के आया। 100 नंबर फ़ोन जब हुआ तो तब तक मैं आ चुका था। क्या स्थिति थी आपने? ये आग लगी हुई थी पूरी तरह से, शीशे वैसे कुछ नहीं थे, टायरों में आग लगी थी। अंदर आगे और पीछे आग लगी थी। अंदर से वायरलेस कर दिया, फ़ोन किया, कट गया, वायरलेस कर दिया मैंने। गौरतलब है कि बीते दिनों भी डीपीएस की एक स्कूली गाड़ी में ऐसे ही आग लग गई थी और अब ये एक और घटना। सवाल वही कि अगर गाड़ी में बच्चे होते तो क्या होता, मगर न जाने क्यों स्कूली प्रबंधन ऐसे खतरनाक वाहनों को अनुबंधित कर लेता है जिसमें बच्चों की जान कभी भी जोखिम में पड़ सकती है। छापामार कार्यवाही में नपे शहर के कई नामी मिष्ठान विक्रेता, जिसमें शाहगंज के सत्तो लाला मिठाई वाले भी शामिल हैं। मिलावट की चेकिंग करने पहुंचे अपर नगर मजिस्ट्रेट ने इस नामी मिष्ठान विक्रेता को असहयोग के आरोप में गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं, जबकि 2.5 क्विंटल मिठाई को मिलावटी पाए जाने पर फिकवा दिया गया। दिवाली के नाम पर मिठास के नाम पर जहर घोल रहे हैं शहर के नामी गिरामी मिष्ठान विक्रेता। जनता की कोई परवाह नहीं है। प्रशासन ने ऐसे मिलावटखोरों को सबक सिखाने के लिए सघन अभियान चला रखा है, जिसमें नूरी दरवाजे पर हुई कार्यवाही में एक दुकानदार मक्का के आटे से मिठाई बनाता पकड़ा गया, जिसकी सैंपलिंग की गई। जबकि शाहगंज इलाके में अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय के नेतृत्व में बड़ी कार्यवाही हुई। यहाँ पर सत्तोलाला मिठाई की दुकान पर भारी मात्रा में मिलावटी मिष्ठान मिला, जिसकी सैंपलिंग के साथ 2.5 क्विंटल मिठाई फिकवाई गई। जबकि बिक्री से संबंधित कोई भी पेपर पेश न कर पाने और लगातार असहयोग करने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। आज हम लोग शाहगंज थाना क्षेत्र में मनोज खंडेलवाल पुत्र सतीश चंद्र खंडेलवाल, जिनको सत्तो लाला के नाम से जाना जाता है, उनकी मिठाई की दुकान और मिठाई के कारखाने में निरीक्षण किया गया और ये गुप्त सूचना भी मिली थी कि वहाँ मिठाई बन करके कहीं बाहर भी जा रही है। तो कारखाने में जब देखा गया तो वहाँ बहुत सी मिठाइयाँ कई दिनों से बनी हुई पड़ी हुई थी और उस पर सफ़ेद कितनी मात्रा रही होगी? ये करीब 2.5 कुंटल करीब मिठाई रही होगी। 1 कुंटल जो है मावा था। मावा और घी का, वनस्पति घी का सैंपलिंग कराया गया और मावा जो है वो करीब बहुत ख़राब टाइप का था। 1 कुंटल तुरंत उसको डिस्ट्रॉय करवा करके सैंपलिंग करवाई गई। लगातार पड़ने वाले छापों से व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है, जो इसके लिए प्रशासन को कोस रहे हैं। कई जगह तो व्यापारियों ने छापामार टीम का
विरोध कर दिया और नाराजगी स्वरूप बाजार भी बंद कर दिए, मगर बाजार कमेटी के समझाने पर उन्होंने छापामार दल को कोऑपरेट किया। मिलावट के कारोबार को रोकने के लिए शहर में लगातार इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को भी विभाग की कार्यवाही जारी रही, जिसमें शहर के नामी मिष्ठान विक्रेता श्री दाऊजी मिष्ठान भंडार के यहाँ खाद्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए मिठाई के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा है। इन दिनों खाद्य विभाग व प्रशासनिक अमला मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर शहर में खपाई जा रही खराब हो चुकी मिठाइयों को पकड़कर नष्ट कराने में लगा हुआ है। कल भी जहां हजारों का माल विभाग की टीम ने नष्ट करा दिया था, तो वहीं आज भी नूरी गेट स्थित गुप्ता मिष्ठान भंडार की एक फैक्ट्री में छापा मारकर कार्यवाही के दौरान पामोलिव तेल से बनाई जा रही मिठाइयों को भी टीम ने पकड़ा है, जिसके यहां से टीम ने सैंपल लिए और उन्हें जाँच के लिए भेज दिया। नूरी गेट पर एक मनीष गर्ग का जो केवल मिठाई बनाने का काम करते थे, उनके यहाँ से बूंदी के लड्डू का सैंपल लिया गया है। और इसके अलावा ये पामोलिव ऑयल से ये अपना उसका निर्माण कर रहे थे। इसके अलावा ये भगवान टाकीज के बाद दाऊजी मिष्ठान में भी उन्होंने आज सैंपल लिया है। ये त्योहारी सीज़न है और इसमें हमारे डीएम साहब के सख्त निर्देश हैं कि जो भी मिठाइयाँ मिले या जो भी खाद्य पदार्थ मिले वो लोगों को बिल्कुल शुद्ध मिले। इसके बाद ये टीम भगवान टॉकीज स्थित श्री दाऊजी मिष्ठान भंडार पर पहुंची। टीम को देख यहां खलबली मच गई, लेकिन टीम को यहां पर कुछ खास नहीं मिला। लेकिन शक के आधार पर टीम ने यहां से भी मिठाइयों के नमूने भरे और उन्हें भी जांच के लिए भेज दिया। आज डीएम साहब के निर्देशानुसार एसीएम फर्स्ट और फिफ्थ के साथ में नूरी दरवाज़ा और भगवान टाकीज के सामने छापेमारी की गई है। नूरी दरवाजे में बूंदी का लड्डू और पामोलिव ऑयल का नमूना लिया है। हर एसीएम के साथ में एक टीम सक्रिय है, 6 लोग लगे हुए हैं इसमें। डबल वोटर कार्ड धारकों के खिलाफ होगी कानूनी कार्यवाही, ये कहना है जिले के आला अधिकारियों का, जिन्होंने जनता को मतदाता पहचान पत्र के संबंध में जागरूक किया। एडीएम बीपी खरे ने बताया कि शासन व आयोग के निर्देश पर पुनरीक्षण अभियान को 15 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतदाता पहचान पत्रों के प्रावधान शहरवासियों को भारी भी पड़ सकते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति के 2 वोटर आई कार्ड तो कानूनन अवैध बताए गए हैं। जिला प्रशासन अब इस व्यवस्था के अनुपालन में सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। एडीएम सिटी बीपी खरे ने बताया कि शासन और आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सख्त हिदायत दी है। एक्चुअली जो निर्वाचन का रिवीजन राउंड चल रहा है, तो इसमें मतदाता सूची में फॉर्म 6 के जरिए नाम बढ़ाने का, फॉर्म 7 के जरिए नाम काटने का, फॉर्म 8 के जरिए संशोधन का कार्य अभी चल रहा था, लेकिन अब इसको 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। संयुक्त निर्वाचन आयुक्त साहब जोशी साहब ने ये वीसी लिया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया कि इसको 15 दिन अनुरोध पर और बढ़ाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने वोटर कार्ड बनवाने की संशोधित तिथि का भी हवाला दिया, जिसमें बढ़ोतरी करते हुए आयोग ने समय सीमा बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है, जिससे आवाम को पुनरीक्षण प्रक्रिया का पूरा लाभ मिल सके। दरअसल शासन की ओर से पहले से ये तिथि 15 अक्टूबर थी, जिसे बाद में 31 अक्टूबर कर दिया गया था, लेकिन जनता की उदासीनता से ये अभियान अपने मकसद में उतना कामयाब नहीं हो पाया, जिसके चलते पब्लिक को एक मौका और दिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए फिर चाहे भूले बिसरे महापुरुषों का जन्मदिन ही क्यों ना मनाना पड़े। सरदार पटेल के जन्म दिवस को भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने संकल्प दिवस के रूप में मनाकर मोदी की दावेदारी को मजबूत करने की मुहिम छेड़ दी है। गुरुवार दोपहर को खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने अपने मुखबिरों की सूचना पर ग्वालियर रोड स्थित रोहता नहर के किनारे 2 अलग-अलग मुगल गैस और नटराज गैस एजेंसी पर बारी-बारी से छापामारी की। छापेमारी के दौरान मुगल गैस एजेंसी में गोदाम के अंदर अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए लोग पाए गए।
गोदाम के अंदर लगभग 100 घरेलू गैस सिलेंडर से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। तो वहीं दूसरी ओर नटराज गैस एजेंसी के गोदाम में 5 बड़े और एक छोटे सिलेंडर में भी अवैध गैस रिफिलिंग करते लोग पाए गए। खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने दोनों ही जगहों से 2 लोगों को गैस रिफिलिंग किट के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एक तो मुगल गैस एजेंसी के गोदाम पर छापा मारा गया, जहां पर काफ़ी सिलेंडरों में जो है टायर वेट के साथ छेड़छाड़ मिली और गोदाम से लगा हुआ एक 2 मंजिल का कमरा है जिसमें 9 रिफिलर मिली जो तांबे की है, जिससे रिफिलिंग करते हैं। ये 8 मिले रखे हुए और 3 सिलेंडर वहाँ पर रखे हुए मिले। वहाँ इससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि वो कालाबाजारी करते हैं, गैस सिलेंडर में कम करके उसका टायर वेट चेंज करके इस तरह लोगों को कम गैस देने का जो है वो धंधा चल रहा था। खाद्य आपूर्ति विभाग को दोनों गैस एजेंसियों से तमाम अवैध रसीदें, रिफिलिंग, वसूली और गैस से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। विभाग की टीम ने मौके से पकड़े गए दोनों लोगों को पुलिस के हवाले कर FIR करा दी है और स्टोरेज के आधार पर 3/7 की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके मुताबिक दोनों एजेंसी जो IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एक्ट के एजेंट यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एजेंट थे और उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाए और साथ ही 7 साल की सजा भी उन्हें दी जा सकती है। दिवाली का त्योहार यानी मिठाइयों में मिलावट का मौसम। मिलावटखोरों ने मिठाई की मिठास में मिलावट का जहर घोलकर कुछ ऐसी ही सोच लोगों के जहन में बना दी है, जिससे लोगों ने मिठाइयों से दूरी बनाकर आगरा की पहचान कहे जाने वाले पेठे की ओर रुख किया है। वहीं पेठा व्यवसायियों ने भी मौके पर पेठे को मिठाई की शक्ल देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए और प्रदेश में अपनी पुरानी साख वापस पाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में कांग्रेस विपक्ष के नेता प्रदीप माथुर आगरा आए और केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं को बताते हुए प्रदेश की सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना नंगा नाच कर रही है और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए दंगे करा रही है, प्रदेश सरकार उन दंगों को रोकने में बिल्कुल नाकामयाब है और ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर कतई भी गंभीर नहीं है। दोनों पार्टी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और वोटों के ध्रुवीकरण के चक्कर में आम जनता मारी जा रही है, निरीह लोग मारे जा रहे हैं जिनका की सियासत से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक वर्ग विशेष के लिए ही काम कर रही है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में दूसरी बार हुए कत्लेआम को भी नहीं रोक पाई, जिससे सरकार की नाकामयाबी का पता चलता है। जिन लोगों के दंगाइयों के नाम FIR में दर्ज हैं, जो अभी दंगे हुए थे, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? तो प्रदेश सख्ती से क्यों नहीं डील करती है? ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सिविल वॉर जैसे हालात बन गए हैं और जो कि प्रदेश के हित में कतई भी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि दंगों के दौरान प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई थी, लेकिन लापरवाही के चलते और प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था के चलते सरकार हालात पर काबू नहीं कर पाई और इस दंगे में बेकसूर लोगों की जान चली गई, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। देश में होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं का आगरा आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में नेता विपक्ष प्रदीप माथुर आगरा आए और सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ के चुनाव के लिए विश्वविद्यालय के कर्मचारी कई महीनों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन कभी स्थायी कुलपति न होने से तो कभी दीक्षांत समारोह की वजह से चुनाव टलते रहे हैं। बीते दिनों में नियमित कुलपति की नियुक्ति होने के बाद उन्होंने दीक्षांत समारोह के बाद चुनाव कराने का आश्वासन दिया था। इसी के चलते KMI के निर्देशक डॉक्टर हरि मोहन शर्मा के निर्देशन में चुनाव संपन्न कराने के लिए कुलपति ने निर्देश दिए थे। शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ के चुनाव में अध्यक्ष और महामंत्री समेत कुल 5 पदों के लिए निर्वाचन होना है, जिसमें विश्वविद्यालय के 550 नियमित कर्मचारी भाग लेंगे। आखिरकार जिस तरह से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें इस चुनाव से दूर ही रखा गया, यानी विश्वविद्यालय के संविदा कर्मचारी मतदान नहीं कर सकेंगे।
आज अपना स्वयं अध्यक्ष पद के लिए किया गया और नामांकन किया है। नामांकन के लिए अनिल श्रीवास्तव ने किया। इस बार करीब क्या लग रहा है आपको? 600 लोग हैं, 600 लोग कर्मचारी हैं। कितने लोग करीब इसमें वोट डाले हैं? उसमें 480 कर्मचारी वोट पहले एक मामला चल रहा था कि संविदा कर्मचारियों को इसमें भाग लेने दिया जाएगा, एक पक्ष कह रहा नहीं लेने दिया। आखिर में उनके लिए क्या निर्णय हुआ? उनके लिए निर्णय ये हुआ कि क्योंकि 1 साल की संस्था नहीं काटी गई थी, इसलिए उनको इस बार शामिल नहीं किया जाए। अगले चुनाव में उनको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 पदों के लिए चुनाव होगा। इसके लिए नामांकन 4 बजे तक लिए जाएंगे। अभी तक 5 लोगों ने नामांकन किया। कल वापसी की। इसके बाद चुनाव बनाया 11 को चुनाव किया। विश्वविद्यालय करीब कितने कर्मचारी हिस्सा लेंगे? हमारे पास जो सूची है उसके हिसाब से 510। विश्वविद्यालय परिसर के KMI इंस्टीट्यूट में सुबह से ही चुनाव लड़ने वाले कर्मचारियों का आना जाना शुरू हो गया, जिसमें अध्यक्ष और महामंत्री समेत सभी पदों के लिए कर्मचारी नेताओं ने आकर नामांकन किया। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने बाकायदा मतदाता सूची भी बनाई, जिसमें नाम दर्ज होने पर ही कर्मचारी चुनाव में भाग ले सकता है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करते समय चुनाव अधिकारी के समक्ष 1000 रुपए भी नकद जमा करने पड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद कर्मचारी नेताओं के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय में बीते वर्षों की तरह इस बार भी अध्यक्ष और महामंत्री के लिए मारामारी मची हुई है। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के निवर्तमान अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ आकर नामांकन दाखिल किया। इन नामांकन पत्रों की जांच के बाद 1 नवंबर को नाम वापसी के साथ ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। ऐसे में दीपावली के त्योहार से पहले ही विश्वविद्यालय में नेतागिरी करने के लिए राजनीतिक बिसात सजने लगी है। लगातार अपनी सेवाएं दे रहे नगर निगम में गुरुवार को 7 लोगों को सेवानिवृत्त होने के दौरान सम्मानित कर विदाई दी गई। साथ ही उनके हक का पैसा भी एक मुश्त में दे उन्हें दीपावली पर एक सुखद एहसास भी उपहार के रूप में दिया गया। और सेवानिवृत्ति के उपरांत इनको जो इनके सेवानिवृत्त विषयक देयक होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इनकी पेंशन उपादान होता है और इनके GPF का कुछ पैसा होता है, भविष्य निधि होती है, वो सब मिलाकर करीब 48,62,000 रुपया 7 कर्मचारियों का जो देय था वो उनको भुगतान किया गया है। हमारी ये कोशिश है कि नगर निगम से कोई भी कर्मचारी जिस दिन रिटायर हो उसी दिन हम उसके जितने भी देय हैं उनका भुगतान उसको कर दें, ताकि उसको आगे इसके लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। बरसों के इंतजार बाद आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई, जब 3500 रुपए मानदेय पर पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों को द्विवर्षीय दूरस्थ BTC प्रशिक्षण देकर नियमित करने के लिए फरमान आया। इसी क्रम में प्रथम बैच के जिले भर के शिक्षा मित्रों की परीक्षा GIC पर संपन्न हुई। शिक्षा मित्रों की परीक्षा की गई 586 की है, एक वेबसाइट पे 585 भेजा। कितनी पालियों में परीक्षा हुई? 2 पालियों में, 10 से 1 और दोपहर की 2 से 5। शिक्षा मित्रों में परीक्षा दी गई, उसके लिए सीटिंग प्लान और आपने क्या स्पेशल व्यवस्था की? वो सभी व्यवस्थाएं विधिवत हैं, सभी कमरे हमारे पास पर्याप्त है, फर्नीचर है, सब फर्नीचर पे बैठ के बढ़िया व्यवस्था। ताज न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए ताज। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom.
Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited. Plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. खुशियों के रॉकेट, मुस्कुराहटों की फुलझड़ी और प्यार का अनार। आनंद की आतिशबाजी में बनी रहे आपकी मुस्कान। कुछ यूं रोशन करें दिवाली की अंधियारी अमावस्या में हो उजालों का उल्लास, और मां लक्ष्मी करें आपके घर वास। देखिए दिवाली स्पेशल दीपोत्सव दीपावली, सिर्फ ताज न्यूज़ पर। ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।